उत्तर प्रदेश सरकार में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। सर, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन होना है। यह देश के लिए कितने गौरव की बात है, और साथ ही साथ वो 22 तारीख का समय देश और पूरी दुनिया किस तरह का एक माहौल, एक पॉजिटिव थिंक देखेगी। देखिए, इतिहास दोहराने जा रहा है। भगवान रामलला फिर से अपने घर में विराजमान होंगे। ये सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की, और ये कहीं न कहीं से इतिहास दोहरा रहा है। अयोध्या सज धज के सज संवर के अपने पुराने वैभव को प्राप्त हो रही है। वो सतयुग की अयोध्या, वर्तमान की अयोध्या, दोनों का रूप जैसे एकाकार, एक मिलन होने जा रहा है, और देश के सारे लोग इसको लेकर बहुत खुश हैं। उनकी खुशियों का आप कह सकते हो कि कोई सीमा नहीं है। तो 22 जनवरी का पूरे देश के ही नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व है, इस बात का नाज है कि भगवान रामलला उनके आराध्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं। तो ऐसे में जनमानस का उत्साह असीमित है, और वो आपको 22 जनवरी के बाद दिखेगा कि जब कई लाख लोग एक दिन, प्रत्येक दिन अयोध्या में लोगों को मना करना पड़ा है जाने के लिए। फिर वो क्रमवार तरीके से देश के अलग अलग राज्यों से लोगों को इनवाइट किया गया है कि अलग अलग दिन आए, तो जिससे कम से कम वहाँ कोई ऐसी स्थिति न बने। लेकिन वो करोड़ों लोग चंद महीनों में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण पे विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए हैं, लेकिन वो समय 22 जनवरी का आ रहा है। ऐसे में विपक्ष को और विरोधियों को क्या कुछ देखने को मिलेगा 22 जनवरी? देखिए, इस मुद्दे पर वो लोग अलग थलग पड़ चुके हैं। आज वो ऐसे ही लोगों की देन है कि भगवान राम के साथ ऐसा हुआ। इस देश में सारा देश चाहता है कि भगवान रामलला का मंदिर बने, चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो मंदिर बन के तैयार है। 22 जनवरी के बाद इस देश में लोगों के, सबके मन की, हमने कहा कि एक भावनाएं हैं कि एक बार सब लोग भगवान रामलला का दर्शन करने उमड़ेंगे। और विपक्ष क्या कहता है इस बात पे जाने का कोई विषय नहीं बचा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, जिनकी वाणी, जिनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है, तो ऐसे लोगों को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में प्रभारी मंत्री दयाशंकर जी थे, जिनका साफ कहना है कि 22 जनवरी को जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया 22 जनवरी का वो भव्य दिन देखेगी, जब श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।